हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तनु क्लासेस एकेडमी में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पर चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, यानी केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहला है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया यह शॉर्टकट भाषा में आपको पढ़ाया जा रहा है कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन कहते हैं। या फिर आप दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, जिसमें मूल पदार्थ का गुण नए पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, यानी बिल्कुल अलग थलग होता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं कि अभिकारक, यानी अभिकारक क्या होता है। अभिकारक को अंग्रेजी में कहते हैं रिएक्टेंट, RECTANT, रिएक्टेंट। ठीक है, RECTANT रिएक्टेंट कहते हैं इसको। अब रिएक्टेंट यानी अभिकारक क्या होता है कि जो पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। जैसे कि A+B एक रिएक्शन है, A+B ये देगा आपको C+D, ये C+D में बदल गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए A+B जो है ये क्या है? अभिकारक हुआ, यानी रिएक्टेंट हुआ, क्योंकि ये रिएक्शन में भाग लिया और फिर ये रिएक्शन हो करके क्या बदला? C+D में बदल गया। ठीक है, तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि पदार्थ का गुण चेंज होता है, वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है। और अभिकारक किसको कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। उसी तरह है कि उत्पाद, यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं ये प्रोडक्ट्स। ठीक है, उत्पाद किसे कहते हैं? जैसे कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, यानी प्रोडक्ट कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। जैसे कि A+B यह रिएक्शन होगा तो C+D देगा। ठीक है, तो C+D यह क्या हो गया? उत्पाद हो गया, यानी प्रोडक्ट हो गया, प्रतिफल हो गया। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि रिएक्शन का रासायनिक अभिक्रिया का परिणाम क्या आया? C+D, जिसको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं। उदाहरण यह दिया जा रहा है आपको। पहला है कि भोजन का पचना एक रासायनिक अभिक्रिया है, श्वसन भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, लोहे पर जंग लगना भी एक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। इसी तरह है कि मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का जमना या फिर दही का बनना क्या है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है ये सब। भोजन का पचना, श्वसन, लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम के फीता का जलना, उसके बाद दही का बनना, ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है जो हम लोग को डेली लाइफ में देखने को मिलता है। ठीक है, इसी तरह है कि रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण, यानी फिर रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण या फिर रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण या फिर रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए, सबसे पहले विशेषता है कि अवस्था में चेंजिंग, यानी अवस्था में परिवर्तन होगा, स्टेट में चेंजिंग होगा। कौन सा अवस्था में है? ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में भी जा सकता है, द्रव से गैस अवस्था में भी चेंज हो सकता है। कोई भी पदार्थ रिएक्शन के दौरान किस में अवस्था में चेंज हो सकता है। और उसका साथ ही साथ रंग में, यानी कलर में भी उसका चेंज आ सकता है, रंग में भी उसका परिवर्तन हो सकता है। तापमान में परिवर्तन, चाहे उसका तापमान फिर कम से ज्यादा हो सकता है या फिर ज्यादा से कम हो सकता है, यानी घट सकता है या बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तापमान में भी परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन, किसके दौरान होता है? केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होता है। क्या होता है? इसका एक परीक्षण है, या मतलब इसका एक गुण है, रासायनिक अभिक्रिया का गुण है ये सब। फिर ये होता है कि गैस का उत्सर्जन भी होगा। कोई भी रिएक्शन होगा तो उसमें गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन या फिर तापमान में परिवर्तन हो सकता है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं कि रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, आप उसको कैसे मतलब ये निर्देशित कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, आपको उसको कैसे दिखा सकते हैं। यहाँ आपको दिया जा रहा है सिंपल सा। यहाँ देखिए शब्द समीकरण, मतलब ये एक तरह से आपको सिंपल समझाया जा रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन के रूप में बदल जाता है। ठीक है, यह LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और RHS यानी राइट हैंड साइड। LHS में अभिकारक आते हैं, ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या आते हैं? वो मतलब ये उत्पाद आते हैं। ठीक है, ये तीर का निशान है, बीच में रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि रिएक्शन, यहाँ देखिए रासायनिक समीकरण, यहाँ देखिए रासायनिक समीकरण यह है कि जिंक प्लस H2SO4 ये LHS में है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में है, और
केमिकल रिएक्शन डन हो गया, जब तीर का निशान आ गया तो समझ लिए कि केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है। उस केमिकल तीर के बाद जस्ट उसका क्या है, रिएक्टेंट ये है, उत्पाद है, ठीक है, प्रोडक्ट है। तो ये बदल गया किसमें, ZnSO4 प्लस H2 में क्या है, RHS में क्या है कि उत्पाद को दर्शाया जाता है और LHS में अभिकारक को दर्शाया जाता है, ठीक है। Zn प्लस H2SO4 ये बदल गया ZnSO4 प्लस H2 में। इसी तरह से आप किसी मतलब रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं कि रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है, यानी केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अब रासायनिक समीकरण क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाती है। उसके बाद है कि रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादक के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखी जाती है। जी हाँ, या फिर आप दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि रासायनिक समीकरण यानी रासायनिक अभिक्रिया को जिन सूत्रों द्वारा तथा संकेतों द्वारा सूचित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। यानी रासायनिक अभिक्रिया यानी रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण अलग अलग चीज़ है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया को जिस सूत्रों या संकेतों द्वारा सूचित किया जाता है उसको क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने वाले चित्र या फिर संकेत या फिर सूत्र को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए आप सिंपल सा जब रिएक्शन होगा A प्लस बी का रिएक्शन होगा, अगर ये बदल जाएगा C प्लस D में। अगर आप ताप लेते हैं, टेम्परेचर लेते हैं, तो यहाँ आपको तीर के ऊपर यहाँ T का निशान T लिखना पड़ेगा, टेम्परेचर लिखना पड़ेगा। इसी तरह अगर प्रेशर लेते हैं तो P लिखना पड़ेगा। अगर या फिर उत्प्रेरक लेते हैं यानी कैटलिस्ट लेते हैं तो उसका केमिकल रिएक्शन केमिकल फॉर्मूला जो है वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। वही यहाँ बताया जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियों जैसे ताप, दाब और उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। इसको आप नीचे भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, यानी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया संतुलन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। और संतुलित रासायनिक अभिक्रिया मतलब जो होता है वो ये होता है कि उसके परमाणुक अभिकारक और प्रतिफल में परमाणु की संख्या मतलब बराबर होती है, दोनों की भार मतलब सेम होता है, परमाणु की संख्या दोनों में बराबर होता है, चाहे वह अभिकारक हो या फिर उत्पाद हो, ठीक है। किस में होता है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में। और असंतुलित में बराबर नहीं होता है। तो ये वही यहाँ बताया जा रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक यानी रासायनिक अभिक्रिया से पहले क्या होता है, प्रोडक्ट किसके नाम को किस नाम से जाना जाता है, अभिकारक के नाम से जाना जाता है। एवं उसके पश्चात यानी रिएक्शन के बाद अभिकारक के यानी अभिक्रिया के बाद उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। जी हाँ, यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर ही किसी भी रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं कि यह है कि यहाँ चरणबद्ध संतुलित करना यानी हिट एंड ट्रायल मेथड। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को किसी भी केमिकल रिएक्शन को किस मेथड के द्वारा ये किया जाता है, संतुलित किया जाता है, वो मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड यानी चरणबद्ध संतुलित करना, ठीक है। चरण 1 है यानी फर्स्ट स्टेप है रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। यह आपको यहाँ बताया जा रहा है कि आप किस तरह से एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, किस तरह से आप एक केमिकल रिएक्शन को संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए आपको सबसे पहले बॉक्स बना लेना है। देखिए यहाँ आप अभिकारक है कि Fe प्लस H2O ये बन गया है Fe2O3 प्लस H2। आप इसको क्या करना है, बैलेंस करना। बैलेंस आप यहाँ नहीं है, देखिए यहाँ परमाणु 2 है, ठीक है। Fe में परमाणु 2 है जबकि यहाँ एक ही है। यहाँ H2 2 है यहाँ, जबकि यहाँ H2 यहाँ भी क्या है 2 ही है। यहाँ O2 यहाँ O जो है O की संख्या, O की परमाणु संख्या 1 है, यहाँ 3 है, ठीक है। Fe2O3 है। तो यहाँ आपको यहाँ नजर आ रहा है कि ये क्या है, अनबैलेंस्ड है, मतलब असंतुलित है। इसको आपको संतुलित करना है। तो इसी तरह से हम बता रहे हैं कि संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिएगा, ठीक है। यहाँ आपको सबसे पहले बॉक्स बना लेना है। उसके बाद अब दूसरा चरण है कि समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या को नोट कीजिए। देखिए अब यहाँ परमाणु की संख्या को गिनती करना है।
तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि किसी भी प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के किसी भी केमिकल सूत्र के आगे वो जो होता है वो क्या होता है, अणु होता है, और पीछे क्या होता है, परमाणु होता है। Fe जो है यहाँ आगे क्या होगा, अणु की संख्या होगा, और पीछे क्या होगा, परमाणु होगा, यानी आगे अणु पीछे परमाणु। अब यहाँ देखिए H जो है, H के आगे क्या है, 1 है, तो यहाँ इसका अणु कितना होगा, 1 होगा, और इसका परमाणु कितना है, 1 है। यानी अणु एक टोटल क्या करता है, ये अणु जो है इसका 1 है, और इसका परमाणु H की परमाणु कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन की 1 है। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन, ये आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों की परमाणु की संख्या को नोट कीजिए। देखिए यहाँ परमाणु संख्या, सबसे पहले LHS क्या है कि LHS में लोहे की Fe की परमाणु संख्या 1 है, परमाणु संख्या 1 है, और H2 की 2 है, और ऑक्सीजन की 1 है। ठीक है, और RHS के बाद RHS के बाद यह Fe2 हो गया, यानी परमाणु संख्या 2 हो गया है, और लोहे का, ऑक्सीजन का 3 हो गया, और हाइड्रोजन का 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ आपको सबसे पहले यह टेबल दिया जा रहा है, यहाँ आप लिख लिया गया है कि तत्व Fe यानी LHS अभिकारक में परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है, और हाइड्रोजन का 2 है, और ऑक्सीजन का 1 है। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे कि 1 2 1 1 2 1, देखिए 1 है, 2 है, यहाँ देखिए आयरन का कितना है, 1 है, हाइड्रोजन का परमाणु 2 है, और ऑक्सीजन का फिर 1 है। ठीक है, और यहाँ फिर देखिए कि रिएक्शन के बाद आयरन का परमाणु संख्या 2 हो गया है, और ऑक्सीजन का 3 हो गया, और H2 का 2 हो गया। तो यहाँ आपको दिखाया जा रहा है कि आप एक केमिकल रिएक्शन को कैसे आप मतलब बैलेंस कर सकते हैं, वही आपको यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ आपको क्या बताया जा रहा है कि आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को आसान तरीके से कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ आपको परमाणु संख्या गिन लिए, LHS में कितना है, RHS में कितना है। तो चलिए इसी प्रकार पढ़ते हैं कि आगे यानी चरण तीसरा में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले परमाणु वाले तत्वों को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ आपको देखिए सभी तत्वों के परमाणु को चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए। अब देखिए यहाँ आपको यहाँ क्या करना है कि अगर यहाँ Fe यहाँ 3 है, तो यहाँ आपको Fe 3 लेना होगा। ठीक है, यहाँ देखिए Fe आपका 3 लिया हुआ है। इसी तरह यहाँ देखिए O2 यानी ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, 4 है, तो यहाँ आप ऑक्सीजन की संख्या को गिन सकते हैं। यहाँ 4 से आप इसको गुना कीजिएगा तो डायरेक्ट इधर भी 4 हो गया, और इधर भी कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ देखिए H2 को यहाँ कितना है, 4 गुना 2, ये 2 परमाणु है, प्लस ये 4 जो होगा पूरा हॉल से गुना होगा, ये 4 जो है आगे जो ये लिखा हुआ ये पूरा से गुना होगा, पूरा बॉक्स से गुना होगा। ठीक है, ये 3 को अगर Fe से गुना कीजिएगा तो 3 परमाणु होता है Fe का, तो यहाँ देखिए 3 परमाणु है। ठीक है, और यहाँ देखिए कि इसमें यहाँ देखिए H2 में 4 को अगर H2 से गुना कीजिएगा तो 4 दूनी 8 को परमाणु होगा। ठीक है, यहाँ भी 4 गुना 4 को अगर H2 से गुना कीजिएगा तो 4 दूनी 8 परमाणु हो गया। ठीक है, इसी तरह कि 4 को अगर O से गुना कीजिएगा तो 4 O2 हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन के पास 4 परमाणु हो जाएगा। इस तरह से मेरा केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया, यानी संतुलित हो गया। सभी तत्वों के परमाणु की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ भी सभी तत्व जो अभिकारक और उत्पाद है दोनों में परमाणु की संख्या बराबर है। अब ये क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड इक्वेशन, यानी संतुलित केमिकल रिएक्शन कहलाएगा, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। और यहाँ सबसे पहले जो था ये असंतुलित था। ठीक है, ये संतुलित नहीं था केमिकल रिएक्शन, इसको क्या कहलाएगा, असंतुलित केमिकल रिएक्शन यानी असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं कि चरण 5 में है कि अभिकारक एवं उत्पाद की भौतिक अवस्था लिखना। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था का मतलब ये हुआ कि अगर अभिकारक या उत्पाद में से कोई भी अगर ठोस अवस्था में है, उसके आगे जस्ट बॉक्स बना करके अगर ठोस में है तो उसको सॉलिड यानी S लिख देना है। अगर द्रव्य में है तो उसके आगे बॉक्स बना करके थोड़ा ब्रैकेट लगा करके उसको L लिख देना है, यानी लिक्विड स्टेट में लिख देना है। लिक्विड स्टेट L का मतलब होता है लिक्विड स्टेट। और अगर वो गैसीय अवस्था में है तो उसके आगे ब्रैकेट बना करके G लिख देना है, यानी गैसीय स्टेट में है। ठीक है, इसी प्रकार आप जलीय विलयन यानी जलीय विलयन जो आएगा, जलीय विलयन को आगे यानी ब्रैकेट में कोई भी जलीय विलयन होगा उसके ब्रैकेट में आगे क्या लिखा जाएगा, एक्यू, यानी उसका स्टेट, एक्यू उसका स्टेट को दर्शाएगा, यानी एक्वस। और यहाँ देखिए आपको यहाँ एक्स रिएक्शन दिया जा रहा है 3Fe, यानी Fe लोहा जो है वो सॉलिड स्टेट में है तो इसके आगे S लगा दिया। O जो है यहाँ 4HO, यहाँ जो O जो है ये गैस स्टेट में है, यानी गैस इसका जो स्टेट है गैसीय स्टेट में है, यानी
गैस अवस्था में है तो इसके आगे ये ब्रैकेट में क्या है, G लगा दिया गया, फिर ये रिएक्शन कर गया तो FeO प्लस 4H, यानी 4H जो है वो क्या है, यहाँ आगे क्या लगाया, G लगा गया, ये मतलब गैसीय स्टेट में है। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते हैं। छठा जो ये है चरण है वो यह है कि कुछ आवश्यक तत्वों यानी कुछ आवश्यक परिस्थितियों जैसे ताप, दाब या फिर उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखें। ठीक है, तीर के निशान के ऊपर यानी A प्लस बी अब इक्वल टू, अगर ये दे देगा C प्लस डी, रिएक्शन के बाद C प्लस डी प्रोडक्ट दे देगा। अगर ताप देकर के रिएक्शन करा रहे हैं या फिर दाब देकर के रिएक्शन करा रहे हैं या फिर उत्प्रेरक देकर के रिएक्शन करा रहे हैं तो उसका आपको नाम लिखना पड़ेगा, तीर के ऊपर या तीर के नीचे। अगर ताप देकर के करा रहे हैं तो T यहाँ लिख दीजिए सिंपल सा, अगर प्रेशर दे रहे हैं तो P यानी प्रेशर दे दीजिए, P लिख दीजिए। आपको केमिकल रिएक्शन जो पड़ेगा वो समझ जाएगा कि यानी ताप दिया है, टेम्परेचर दिया है, तभी केमिकल रिएक्शन डन हुआ। ठीक है, अगर प्रेशर से करते हैं तो यहाँ P लिख दीजिए, वो समझ जाएंगे कि P से यानी प्रेशर डालने के बाद तब ये केमिकल रिएक्शन हुआ है, तब ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। या फिर अगर आप कोई उत्प्रेरक देते हैं, कैटलिस्ट देते हैं तो उसका आपको केमिकल सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला यहाँ आपको ऊपर या नीचे लिख देना पड़ेगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार होते हैं बहुत सारे, प्रमुख जो प्रकार होते हैं वो आपको बताना है। यहाँ आपको प्रमुख प्रकार या 4 या 5 ही है, ज़्यादा नहीं है, और वैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें जो फेमस है, उसमें जो पढ़ने के लायक मतलब जो बोर्ड में एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला है कि संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। ठीक है, संयोजन का मतलब क्या होता है, प्लस, जुड़ना, एडिशन। संयोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, A प्लस बी या 2 अभिक्रिया आपस में मिल गया, बन गया क्या, उत्पाद C बन गया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया इसी को कहते हैं। यहाँ आपको संयोजन अभिक्रिया की कुछ एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं, कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। देखिए, कोयले का दहन यानी C+O2 यानी C+O2, और यहाँ C के आगे जो है S लगा हुआ, तो इसका मतलब समझ जाइए कि C जो कोयला जो है वो कार्बन जो है वो किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, और O2 यानी गैस, ये G लगा हुआ ब्रैकेट में, इसका मतलब है कि O2 गैस स्टेट में। ठीक है, और O2 गैस स्टेट में नॉर्मल हम लोग लेते हैं, लेकिन सिलेंडर में ये लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, तो C+O2 बन गया क्या, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये भी क्या होगा, गैस स्टेट में होगा। जल का निर्माण H2 यानी ये भी गैस के रिक्वेस्ट ये होगा, स्टेट में होगा। O2 ये भी गैस स्टेट में होगा, तो बन गया, दोनों मिलकर के आपस में क्या बन गया, 2H2O, यानी ये मतलब ये केमिकल रिएक्शन जो ये क्या है, क्या कहता है, ये मतलब बैलेंस्ड है। ठीक है, 2H2O यानी जल बन गया। ठीक है, सॉरी यहाँ आपको थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ आपको यहाँ तीर के निशान छूट गए हैं, तीर के निशान की जगह प्लस का आइकन दिख रहा है। ठीक है, तो इसी तरह तीसरा जो ये है एग्जाम्पल है वो ये है कि CaO ये भी सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, प्लस H2O जल के साथ मिला दिए, ये लिक्विड स्टेट में है L। ठीक है, यह आगे बढ़ जाएगा, ये रिएक्शन करेगा तो CaOH2। ठीक है, तो यहाँ ये क्या हो गया, AQ लगा हुआ है, इसका मतलब समझ जाइए कि एक्वस यानी जलीय विलयन है, ये एक्वस फॉर्म में है। देखिए अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है कि जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, यानी हीट निकलता है। ठीक है, कोई आप रिएक्शन कराइएगा, जैसे कि यही देख लीजिए, बिना बुझा हुआ चुनाव में अगर पानी डाल दीजिएगा तो यहाँ आपको ये निकलेगा, हीट निकलेगा। ठीक है, यहाँ क्या निकलेगा, हीट निकलेगा, यहाँ निकलेगा प्लस, आपको हीट निकलेगा, H निकलेगा, HEAT हीट, यानी एनर्जी के रूप में क्या निकलेगा, हीट निकलेगा। उसी को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगर बिना बुझा हुआ चूना में अगर पानी डाल देंगे वो बुझ जाएगा, तो वो बन जाएगा क्या, CaOH2 एक्वस फॉर्म में आएगा, प्लस वो क्या देगा, हीट देगा। ठीक है, तो दोस्तों यहीं तक मेरा वीडियो लास्ट होता है, पूरा चैप्टर इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। अगला जो पार्ट 2 आएगा, अगला जो वीडियो आएगा उस वीडियो में पूरे चैप्टर को हम कवर कर लेंगे। तो यहाँ तक हो गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हम लोग क्या क्या पढ़े, संयोजन अभिक्रिया और केमिकल रिएक्शन जो बैलेंस करने के जो चरण होते हैं उसको पढ़े। ठीक है, और ये पढ़े कि इसमें चरणबद्ध समीकरण यानी हीट एंड ट्रायल मेथड से कैसे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है, उसमें हम फोकस किए। इसी तरह करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है, मतलब बैलेंस हीट एंड ट्रायल मेथड मेन इसमें मेथड, ये जो मेथड समझ लिया तो वो मतलब कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर लेगा। ठीक है, और हम जो इसमें पढ़े कि रासायनिक समीकरण क्या क्या इसमें पढ़े, रासायनिक समीकरण, परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण या फिर उसके परिणाम, रासायनिक अभिक्रिया मतलब क्या होता है और रासायनिक समीकरण क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़े। ठीक है, इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे पूरी तरह से मैट्रिक की तैयारी कराई जाएगी। 10th का बोर्ड लेवल का पूरा तरह से तैयारी कराया जाएगा, वो पूरी तरह से तैयारी कराया जाएगा, यानी पूरा केयरफुल के साथ। आप लोग सिर्फ धैर्य बना के रखें और अपने फ्रेंड सर्किल में इस चैनल को शेयर करें, जितने जल्दी हो सके इस चैनल को मतलब आगे बढ़ाएं, और जितने जल्दी हो सके हम लोग लाइव आके पढ़ाएंगे, ठीक है। और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं, सबको ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन आते हैं सबको कॉपी में नोट करना, ठीक है। ऐसे याद नहीं होगा, ऐसे अगर आप लोग वीडियो देख करके छोड़ दीजिएगा तो फिर ऐसे आप लोग कितना दिन याद रख सकते हैं, ज़्यादा याद नहीं रख पाइएगा। इसलिए आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठे और इसको नोट्स करते हुए जाएं। तो चलिए आज बस यहीं तक। और ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, दूसरा पार्ट में हम पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।